बड़ा सवाल ये है, बद्रीनारायण की भूमि में इस प्रकार से चंदा चोरी हुआ, बड़ा चोरी हुआ। मंदिर समिति की जो गाड़ी घोड़ा जो व्यवस्थाएं मिली है वो केवल और केवल कहाँ यमकेश्वर विधानसभा में खर्च हो रहा है। बगैर सरकार के संरक्षण के ये हो ही नहीं सकता है। और हेमंत द्विवेदी किसके साथ बैठा हुआ है, अगर वो पाक साफ है, उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसे व्यक्ति को कार्रवाई करनी चाहिए। जनहानि चमोली के अंदर हुई है, पीपलकोटी में टनल हादसा हुआ है, वहाँ पे जो काम करने वाले हैं उन लोगों ने भी लापरवाही बरती। हाल ही दिनों में सीएम धामी गोपेश्वर आए और आपके लिए कहा जा रहा था कि विधायक लखपत बुटोला मुख्यमंत्री धामी से काफी परवाही हो रही। जितनी प्रखरता से मैंने बातें कही कोई नहीं कह सकता। उस रैली में जो आईना दिखाया वो कोई नहीं दिखा सकता। विधानसभा तो छोड़ दीजिए, मैं मुख्यमंत्री के घर पे धरना देने में कोई गुरेज नहीं मुझे नहीं है। पोखरी में देवनगर डांडा है, नौली धोतीदार प्रमुख एक सड़क है, सेरा मालकोटी है और पोखरी नकोजाना मोटर मार्ग है। तो सर कब तक इन मोटर मार्गों को आपको लगता है निर्माण होना चाहिए? सरकार हमारी बनेगी, कांग्रेस सरकार आएगी, हर क्षेत्र को मैं 1 साल के भीतर जोड़ने का काम करूंगा। कांग्रेस में भी दावेदारों की लंबी लिस्ट मची हुई है। प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, अधिकार होना चाहिए और टिकट मांगने में कोई हर्ज नहीं। लगातार इस क्षेत्र की अवहेलना हो रही है। कैबिनेट मंत्री हो वो कह रहे हैं कि लगातार हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये सड़क बन जाए। यदि वो सरकार सही मांग करे तो वहाँ गए एक आए को, यदि नहीं करा सकना है तो गए एक आए को। हेमंत तिवारी तो कह रहे हैं कि बीकेटीसी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल के टाइम में जितना बड़ा घोटाला हुआ या जितनी अनियमितताएं हुई, लेकिन जो सत्ता पक्ष कैमरे पे कह रहा है तो उससे बड़ा झूठा कौन है? वह आज उन पे आरोप लग रहे तो गोदियाल जी दोषी हो गई। ये सरकार इनकी, जांच एजेंसियां इनकी और कमेटियां इनकी, और उसके बाद कह रहे कि विपक्ष वाले गलत काम कर रहे। 2027 का चुनाव है, भाजपा की तरफ एक नॉर्मल आपका रुख लग रहा है। आपको कहाँ ऐसा लगा? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संदीप बरतवाल और आप देख रहे हैं बीबीसी उत्तराखंड। इस समय हमारे साथ बद्रीनाथ विधानसभा की जो विधायक लखपत बुटोला जी हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका बीबीसी उत्तराखंड में। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई। विधायक जी, क्षेत्र में लगातार आप भ्रमण कर रहे हैं। आपदा की दृष्टि से चमोली काफी संवेदनशील इलाका है, क्या कुछ कहेंगे? आजकल जो आपदाएं आ रही है, जो जनहानि चमोली के अंदर हुई है, पीपलकोटी में टनल हादसा हुआ है, सरकार इन लापरवाही पर क्यों कार्रवाई नहीं करती है? पहली बात यह है कि मेरी विधानसभा उत्तराखंड की सबसे बड़ी विधानसभा, सबसे विकट भौगोलिक परिस्थितियों से घिरी हुई जो विधानसभा उनमें से एक है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैं लगातार आपदा की इस समय क्यों बरसात में पहाड़ों में सड़कें टूटना, तमाम तरह की देवी आपदा और कुछ मैन मेड आपदाएं भी यहाँ पे हो रही हैं। लेकिन जो देवी आपदाओं से सड़कें बंद हो जाना, लोगों के घर टूट जाना, कहीं पे कोई व्यक्तिगत हानि होना, उसके लिए मैं विधानसभा में लगातार 2-2 दिन हर ब्लॉक में बैठ रहा हूँ। मैं आज 2 दिन पोखरी में हूँ, फिर इसके बाद ज्योतिर्मठ जाऊँगा, फिर गोपेश्वर में रहूँगा। लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ, प्रशासन से लगातार संबद्ध होते हुए ये काम मैं लगातार चाह रहा हूँ कि सड़कें जल्दी से जल्दी खुल जाएँ, किसी को कोई दिक्कत न हो। सुबह 6 बजे से लोगों के फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं, 4-5 बजे से शुरू हो जाते हैं। लगातार प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करके मैं हर सड़क को जो लिंक मान हो, मेन हो रहे हैं, उनको खोलने का काम करवा रहा हूँ और लोगों को बहुत सारी दिक्कतें भी नहीं हो रही हैं। जहाँ तक आपने ये जो हमारे यहाँ पे जो पीपलकोटी में THDC का जो हादसा हुआ है वो बहुत दुखदपूर्ण हादसा था, बहुत चिंतित करने वाला हादसा था। लेकिन वहीं पे पिछले साल भी एक बड़ी हादसा, 2 ट्रॉलियों के जो अंदर लेबर को ले जाकर उन 2 ट्रॉलियों के टकराने से बहुत सारे लोग घायल हो गए थे। लेकिन आज जो घटनाएं वहाँ पे परसों हुई, वहाँ पे जब मुझे पता चला, मैं रात भर वहाँ रेस्क्यू में रहा और लोगों को बचाने का काम किया। प्राथमिकताएँ ये हमारी थी कि कोई सकुशल सब निकले, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण रूप से वहाँ पे 10 लोग मृतक हुए हैं, कुछ लोग अभी तक मिले नहीं हैं। और जो वहाँ पे इस घटना के लिए दोषी लग रहा, उसमें से एक चीज़ मुझे बहुत बड़ी ये लगी कि जो वहाँ पे जो काम करने वाले हैं उन लोगों ने भी लापरवाही बरती। एक तो जो टनल के अंदर जो हवा का जो बॉयलर होता है वो फटा हुआ, ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं जा पा रही थी। एक तो ये लगा जिसकी वजह से सफोकेशन होने की वजह से कई बार मृत्यु हो जाती है, एक तो ये घटना थी। दूसरा, टनल के अंदर जो वाटर क्लियरेंस के लिए जो नालियाँ बनाई जाती हैं वो भी वहाँ पे नहीं थी। तीसरा, जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि जहाँ पे जो वाटर टैंक बना हुआ था, उस वाटर टैंक से जहाँ से पानी आया और ये घटना हुई है, उस वहाँ 2-3 दिन से लगातार रिसाव हो रहा था, लेकिन कंपनी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, जोर नहीं दिया। 6 बजे तक लोग काम कर रहे थे। ये बहुत ही चिंताजनक है। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से कहा कि इसकी उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए, मजिस्ट्रेट जाँच होनी चाहिए। उन्होंने जाँच के आदेश दिए हैं। और मैंने दूसरा ये कहा कि
मृतकों को 50 लाख, घायलों को 20 लाख मिलना चाहिए। उसके अलावा इस तरह की घटना न हो, उसको लेकर संबंधित जो व्यक्ति इसके लिए दोषी उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन सर टीआईडीसी 5 लाख रुपए आपदा प्रभावितों को जो मृतक हैं उनको दे रहे, क्या आपको लगता है ये राशि सही है? क्योंकि पूरे भारत की निगाहें इस समय चमोली के जो बद्रीनाथ विधानसभा पीपल कोटी है उस पर है, क्योंकि मजदूरों का इस प्रकार से अकाल की मृत्यु हो जाना और उनको सिर्फ 5 लाख रुपए देकर इस प्रकार से पल्ला झाड़ना, क्या कहेंगे सर? मैंने शुरू दिन से मांग की और मैंने इस पे स्टेट गवर्नमेंट ने भी कहा, मुख्यमंत्री जी ने कहा 4-4 लाख हम अपनी तरफ से दे रहे हैं। लेकिन मैं उसके बाद भी उनसे कहा था कि ये बहुत छोटी राशि है, जिन्होंने 18, 20, 25 साल के अपने बच्चे खो दिए, और चाहे वो किसी स्टेट के भी। पहली प्राथमिकता ये है कि जो मृत हो गए हैं उन लोगों को उनके गांव तक छोड़ने की व्यवस्था की जाए। प्रत्येक जो भी हमारे राज्य हैं उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से आप संपर्क कीजिए। उन्होंने कहा मैंने संपर्क किया है और हम प्रत्येक डेड बॉडी को उनके गांव तक छोड़ने की व्यवस्था करेंगे। हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमको आश्वस्त किया। उसके बाद उन्होंने मुझसे ये भी आश्वस्त किया था कि हम जो आपने कहा उस पर विचार करेंगे और जो वहाँ पे जो जिन लोगों के साथ इस तरह की घटना हुई है उनके साथ अन्याय न हो, उसको लेकर के जो भी अधिकारी होगा उस पर हम कार्रवाई करेंगे। उन्होंने आश्वस्त किया। मैं उम्मीद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी बात पे बने रहेंगे। अच्छा विधायक जी, पिछले हाल ही दिनों में सीएम धामी गोपेश्वर आए और आपके लिए कहा जा रहा था कि विधायक लखपत बुटोला मुख्यमंत्री धामी से काफी प्रभावित हो रहे हैं। क्या पता 2027 का चुनाव है, भाजपा की तरफ एक नॉर्मल आपका रुख लग रहा है, क्या कहेंगे सर इस पर? आपको कहाँ ऐसा लगा? विधानसभा में अपने क्षेत्र की जितनी प्रखरता से मैंने मुद्दे उठाए, जितनी प्रखरता से मैंने बातें कही, कोई नहीं कह सकता है। और विशेषकर तब उन अपने अधिकारों के लड़ने के आप 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे विधानसभा में आए। कोई भी आता है, हमारा अतिथि देवो भव है और मैं क्योंकि क्षेत्र का विधायक हूँ तो मेरी पहली प्राथमिकता अपने क्षेत्र के लोगों के लिए, उनके लिए कोई भी योजना है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्षेत्र के लिए लाने का मेरा प्रयास होना चाहिए, जिसको मैं लगातार करता हूँ। मैंने जो बात कही वो कई लोगों ने कई चीज़ें की, लेकिन मैंने जितने मुख्यमंत्री जी को उस रैली में जो आईना दिखाया वो कोई नहीं दिखा सकता। मैंने उनको कहा है कि कांग्रेस की सरकार ने सरकार की उम्र नहीं, उसके काम गिने जाते। कांग्रेस के समय पे यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज बना, इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, आप यहाँ पे मेडिकल कॉलेज बनाओ। आपने भी देखा होगा कि हमारी 20-25 साल की लड़कियाँ जब प्रेगनेंसी हो जाती है, उनकी प्रसव पीड़ा से वो जब हॉस्पिटल की ओर जाते हैं, जहाँ पे खुशी मनाई जानी चाहिए, जहाँ पे लोगों के उत्साह होना चाहिए, त्यौहार होना चाहिए, वहाँ पे मातम हो जाता है, पीड़ा होती है। 20-22 साल की लड़कियाँ हमारी प्रसव पीड़ा से मृत्यु हो जाती है। कितना दुख की बात है। एक मेडिकल कॉलेज की जरूरत है। मैंने कहा आप वो बनाए नहीं। मैंने कहा आपके प्रदेश अध्यक्ष पोखरी से है तो आप कम से कम इस उप जिला चिकित्सालय तो बना दीजिए। मैंने कहा आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप प्रदेश अध्यक्ष अगर ब्लॉक में अगर उप जिला चिकित्सालय नहीं है तो आप विकास क्या करेंगे? मैंने बद्रीनाथ का भी कहा कि श्रीनारायण तो सजा देंगे, जो वहाँ पे इतनी बड़ी चोरी हुई है, चंदा चोरी, इस तरह के चढ़ावा चोरी हुई है, ये एक दुखपूर्ण घटना है, पीड़ा देने वाली घटना है। उसमें मैंने कहा कि नारायण सजा देंगे, लेकिन आप संयुक्त कमेटी बना करके उन दोषियों को सजा देने का काम करेंगे और जो प्राधिकरणों में परेशानी लोगों को हो रही है उस प्राधिकरण में ढील देने का काम करेंगे। ये लोगों ने जो कहा है, मैं आपको लोग क्या कहते हैं राजनीति में कई तौर पर चलते, लेकिन मैं कांग्रेस की विचारधारा से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति हूँ और कांग्रेस के भी इसलिए हूँ कि कांग्रेस विकास की सोच के लिए चलती है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आम जनमानस के लिए सोचती है। उस सोच पे मैं खड़ा उतरना चाहता हूँ और इसलिए मैं इस पार्टी के साथ जुड़ करके इस प्रदेश का, इस क्षेत्र का, इस विधानसभा का विकास करना चाहता हूँ। लेकिन विधायक जी, एक बड़ा सवाल जो आपने कहा कि उप जिला चिकित्सालय पोखरी में बनना चाहिए था, बन नहीं रहा है। सर, क्या आने वाला समय में आप विधानसभा और क्या अगर जरूरत पड़ी तो क्या आप लोग अपने पार्टी के साथ यहाँ पर एक धरना प्रदर्शन करेंगे या सरकार को जगाने के लिए क्या कुछ प्रयास आप करेंगे? भाई, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं 5 सत्रों में ये बात उठा चुका हूँ और जब उस तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत जी ने मुझे कहा कि आप माननीय महेंद्र जी से चिट्ठी लिखवाई, मैंने उनसे भी चिट्ठी लिखवाई। उसके बावजूद भी इन्होंने नहीं किया। अभी मैं पिछले कुछ दिन डायरेक्टेड गया था, वहाँ पे मैंने पता किया है, उन्होंने कहा मैंने प्रक्रिया में लगा रखा, नहीं करेंगे। विधानसभा तो छोड़ दीजिए, मैं मुख्यमंत्री के घर पर धरना देने में कोई गुरेज नहीं, मुझे नहीं है। मैंने 2-3 दिन पहले मैं स्वास्थ्य मंत्री को मिला था, मैंने उनको कहा कि इस पर काम कीजिएगा, लेकिन अब मैं देखता हूँ क्या होता है। लेकिन मैं पूरा प्रयास करूँगा, केवल जवाबदेही मेरी नहीं
उनकी भी है, जो यहाँ से प्रदेश अध्यक्ष पहले विधायक रहे हैं सत्ता में। कांग्रेस अगर सत्ता में होती, मैं गारंटी के साथ कहता 6 महीने के अंदर मैं बहुत भव्य उप जिला स्तरीय वहाँ पे बनाने का काम करता। यही कांग्रेस के लिए मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सरकारें विकास के लिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी विकास के लिए होनी चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि इसको लेके धरना प्रदर्शन करेंगे, वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं क्या यहाँ पर के लिए अगर नहीं मानेंगे तो क्या क्या कर सकता हूँ। अच्छा सर, एक बड़ा सवाल ये है, बद्रीनारायण की भूमि में इस प्रकार से चंदा चोरी हुआ, बड़ा चोरी हुआ, और उसमें जो बीकेटीसी के अध्यक्ष हैं वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं कि एक जो कर्मचारी हैं, जो पूरी सरकार चोरी है। ये कर्मचारी इनोसेंट व्यक्ति है, उसको फंसाया जा रहा है। वो तो चोरी करवाने वाला, आप जानते हैं कि चोरी कौन करवा रहा, वो तो एक माध्यम था करवाने का। इसलिए मैं इस बात को कह सकता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैंने 2 बार कह दिया। और ये जो श्री बैकुंठ धाम है, मोक्ष का धाम है। लोग पितरों का, अपने पितरों के तर्पण देने के लिए जाते हैं। वहाँ पर इनका एक बीकेटीसी का उपाध्यक्ष, लोग इसलिए वहाँ बनते हैं कि भाई हम सेवा करें, हम वहाँ से कुछ ना ले, हम सेवा करें, हमें हमारे जो पुरखे हैं उनको ईश्वर का आशीर्वाद मिले, इसलिए लोग वहाँ पे सेवा भाव से जाते हैं। लेकिन जिस तरह से एक बीकेटीसी के उपाध्यक्ष ने अपनी पत्नी को पीए बना के तनख्वाह लेने का काम कर रहे थे, ये मानसिकता दिखाती है कि आपको इंसानों का तो छोड़ी, भगवान का भी डर नहीं है। आप जिस वैकुंठ धाम से सारे लोगों को, सारे दुनिया सनातन संस्कृति के लोग आते हैं, इन्होंने हमारे धर्म को बदनाम किया है। ये केवल चोरी का मामला नहीं, ये हमारी संस्कृति, हमारे धर्म को पूरी दुनिया में बदनाम करने का एक षड्यंत्र है, जिसके अंतर्गत भाजपा लगातार, भाजपा के लोग इसमें इन्वॉल्व दिख रहे। भाजपा से जो जुड़े हुए लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सभी जो लोग हैं, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को कहा कि बगैर अध्यक्ष के, बगैर सरकार के संरक्षण के ये काम हो ही नहीं सकता। एसआईटी की जांच से मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। एसआईटी में जो काम करते हैं वो सरकार के लोग होते हैं, वो इसलिए उन पर भरोसा नहीं। आप संयुक्त कमेटी, या तो सिटिंग जजों की 3 कमेटी बना लो, या तो विधायकों की एक संयुक्त कमेटी बना के उसकी जांच की जाए। कोई भी दोषी, अगर सरकार चाहती, वास्तव में हम दोषी नहीं है, सरकार दोषी नहीं है, सरकार अपने को पाक साफ दिखाना चाहती, संयुक्त जांच कराए, और जो भी आदमी इसमें दोषी है उस पे आप निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई करें। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि मंदिर समिति की जो गाड़ी घोड़ा जो व्यवस्थाएं मिली है, वो केवल और केवल कहाँ, यमकेश्वर विधानसभा में खर्च हो रहा है। पूरा का पूरा पैसा यमकेश्वर विधानसभा में लग रहा है। तो क्यों लगाया जा रहा है भाई? इसलिए बनाए गए आपको अध्यक्ष। ये नारायण सजा देगा, मैं आपको बता। लेकिन सरकार से हम उम्मीद करते थे कि सजा मिलेगी। मैं आपको कह रहा हूँ बर्तवाल जी, कांग्रेस की सरकार आएगी, ऐसे सब लोगों को जेल डालने का काम किया जाएगा। हेमंत तिवारी तो कह रहे हैं कि बीकेटीसी के अध्यक्ष गणेश गोदियाल के टाइम में जितना बड़ा घोटाला हुआ या जितनी अनियमितताएं हुई और जो वैश्विक सहायक गिरफ्तार किया गया है वो भी उन्हीं की देन है, तो क्या कहेंगे सर इसको लेकर? मैं एक बात कह रहा हूँ कि इन्होंने चूड़ी पहन रखी 10 साल से इनकी सरकार है। मैं तो कैमरे पे कह रहा हूँ मैं विपक्ष में हूँ, लेकिन जो सत्ता पक्ष है कैमरे पे कह रहा है तो उससे बड़ा झूठा कौन है भाई? आज उन पे आरोप लग रहे तो गोदियाल जी दोषी हो गए। इससे पहले उन्होंने गोदियाल जी पे कौन कार्रवाई करने का काम नहीं किया? गोदियाल जी तो 10 बार चैलेंज कर चुके हैं उनको। आप एक चीज बता दीजिए ना कि ये कह देना ये सरकार इनकी, जांच एजेंसियां इनकी और कमेटियां इनकी, और उसके बाद कह रहे कि विपक्ष वाले गलत काम करे। मैं आपको ये कह सकता हूं कि ये सरकार, पूरी की सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है। बगैर सरकार के संरक्षण के ये हो ही नहीं सकता है। और हेमंत द्विवेदी किसके साथ बैठा हुआ है, अगर वो पाक साफ है, उन्हें अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसे व्यक्ति को कार्रवाई करनी चाहिए जिनकी वजह से पूरी सरकार बदनाम हो रही है, हमारा संस्कृति बदनाम हो रही है, हमारा आस्था बदनाम हो रही है, हमारे जो हमारे सनातन संस्कृति के जितने भी द्योतक हैं, जितने भी पददर्शक लोग हैं, उन लोगों को भी खुद इस लेकर के अपना मुंह छुपाना पड़ा है और इनके कृत्यों की वजह से करना पड़ा है। ये स्वयं हमको भी सोचना पड़ेगा, सब लोगों को सोचना पड़ेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। श्री बैकुंठ धाम के अंदर इस तरह की घटना होना अपने आप में हमारे दिल मन को व्यथित करने वाला है, हमारी आस्था को ठेस पहुंचाने वाला है। और ऐसी बयानबाजी करने के बजाय ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, ऐसे लोगों को जेल भेजना चाहिए। सर, एक बड़ा सवाल ये है, सड़कों को लेकर अगर बात करें तो बद्रीनाथ विधानसभा के पोखरी में
देवनगर डांडा है, नौली धोतीधार प्रमुख एक सड़क है, सेरा मालकोटी और पोखरी नखोजाना मोटर मार्ग है। तो सर कब तक इन मोटर मार्गों को आपको लगता है निर्माण होना चाहिए? क्योंकि जो सरकार के लोग हैं, चाहे पूर्व कैबिनेट मंत्री हो, वो कह रहे हैं कि लगातार हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये सड़क बन जाए। आप जिनके नाम ले रहे हैं, यदि वो सरकार सही मांग करे तो वहाँ गए एक आए को, यदि नहीं करा सकना है तो गए एक आए को, वो तो मांग हम करेंगे ना। मैं आपको बता रही है, नकलेना जो सड़क दिख रही है यहाँ तक कटी हुई नीचे तक, इसको जोड़ना था, एक प्रकार से मिसिंग लिंक की है। इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया, इसका पैसा आ गया है, टेंडर पड़ चुके हैं। फॉरेस्ट क्लियरेंस का थोड़ा हिस्सा था, वो भी कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्दी मुझे लगता है इस बरसात के बाद ये सड़क कट जाएगी। मैं दूसरी बात आपको बता रहा हूँ, धोतीधार वाली सड़क के लिए हमने उसमें इन्होंने झूठ बोला और उसमें इन्होंने सेंचुरी बताई, लेकिन जबकि आप तो वहीं से, क्योंकि इनके द्वारा प्रयास नहीं किया गया। लेकिन आज वो फॉरेस्ट क्लियरेंस के लिए लगा रखी है, वो जैसे मिलेगा, क्योंकि आप लोगों का मैं धन्यवाद इसलिए देता हूँ, उस क्षेत्र के लोग बहुत उसको लेकर डिसंकल्पित हैं। उन्होंने कहा है कि हम फॉरेस्ट क्लियरेंस ये लैंड भी हम अपनी दे देंगे। तो अगर वो लैंडें मिल जाती, क्लियर हो जाए तो जल्दी वो काम होगा, क्योंकि सड़कों में एक थोड़ा प्रक्रिया होती है, एकदम से नहीं हो पाता है। लेकिन मैं आपको ये जरूर कह रहा हूँ कि PMGSY के अंदर 67 सड़कें मैंने अपनी विधानसभा में, जिसमें से 27 सड़कें मेरी पोखरी ब्लॉक की हैं। प्रत्येक गांव, प्रत्येक टूक का जोड़ने का प्रयास हमने किया है। 4th फेज में सड़कें जा रखी, जहां पे कुछ दिक्कतें होंगी उनको हम प्रयास करेंगे दूर हो। और आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि जो गौचर गैलुंग वाली जो सड़क है, गैलुंग बिरसन चमड़ा से जो सड़क आ रही, वो सड़क भी बहुत जल्दी यहाँ जुड़ेगी। CA लाइन उसकी क्लियर होने वाली हो गई है, लेकिन फॉरेस्ट क्लियरेंस उसका क्लियर हो जाएगा। ये सड़क हमारी पोखरी से कनेक्ट हो जाएगी। उसके अलावा जो सड़कें छूटी हुई है, मैंने आपसे कह दिया कि मुझे 3 साल के अंतर्गत सरकार हमारी बनेगी, कांग्रेस की सरकार आएगी। हर क्षेत्र को मैं 1 साल के भीतर जोड़ने का काम करूंगा। 3 साल में कोई गांव, कोई क्षेत्र इस विधानसभा का ऐसा नहीं रहेगा जहां पर की पक्की सड़क प्रत्येक 3 साल के अंदर मैं बनाने का काम करूंगा। प्रत्येक तो को सड़क से जोड़ने का काम करूंगा। मेरा बहुत बड़ा विजन भी है, सोच भी है, इसके लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। हमारी सरकार बनेगी, मैं इस पर युद्ध स्तर पर काम करूंगा। और एक बड़ा सवाल ये भी है, पोखरी जो गोपेश्वर मोटर मार्ग है, उसकी हालत बहुत खस्ता है। आपने बहुत अच्छी बात कही जी। और ये आप, क्योंकि मैं इसलिए भी आपसे झूठ नहीं कह सकता हूँ, आप इन आंदोलन में बहुत रही, चाहे धोतीधार वाली सड़क में भी आप लोगों ने मिल करके एक बड़ा मूवमेंट चलाया और इस सड़क के लेके। लेकिन इसमें 1 टाइम मेंटेनेंस में इस सड़क का मैंने डाला और 14.5 करोड़ के आसपास स्वीकृति हुआ। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि ये सड़क स्टेट हाईवे के बजाय ग्रामीण सड़क बन गई और उसकी वजह से बजट में वेरिएशन होता है। सचिवालय में इसका पैसा स्वीकृत है, लेकिन उस वजह से वो रुका हुआ है। और वो भी हम आरोप नहीं लगे, लेकिन कुछ कमियां रही होगी पहले, जो इन्होंने स्टेट हाईवे को ग्रामीण सड़क में डाल दिया, उसलिए फंसा है। लेकिन फिर भी आपके यहाँ पे जितना भी उस पर काम होता है, वो पिछले वो गरेरा जो आपका था, वहाँ पे जो पुल बनने का काम है, तमाम चीज़ों पे काम लगा रखा है। इस सड़क को मैं माननीय नितिन गडकरी से 1 साल से लगातार मेल कर रहा हूँ। माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय महेंद्र जी से मैंने अनुरोध किया है कि मुझे नितिन गडकरी जी से मिलाएं, या आप इस सड़क को लेकर, मैं फिर उनको एक चिट्ठी लिखूंगा दोबारा देहरादून जा करके कि रुद्रप्रयाग, पोखरी, हापला, गोपेश्वर को NH घोषित किया जाए। क्योंकि एक वैकल्पिक मार्ग होता है। बहुत बार कमेरा में, बहुत बार नंदप्रयाग में, गौचर के सामने NH ब्लॉक हो जाता है, लोगों को बहुत दिक्कतें आती हैं। ये सड़क चौड़ी नहीं है, लोग इस पे जाते हैं और बहुत हादसा होने की दिक्कत होती है। ये मेरे बड़े उसमें है कि मैं चाहता हूँ NH बन जाता, तो एक वैकल्पिक मार्ग हमको मिल जाता। ये मेरे एक बड़े उसमें है। दूसरा मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कुछ सड़कें जरूर यहाँ पर कुछ सड़कों में डामरीकरण होना बाकी है, उसमें से एक आपकी सड़क भी है। मैंने पुनः कह दिया कि वो टेक्निकल चीज़ों से रुकी हुई है, उसका हमने रास्ता ये निकाला। इसको मैंने पुनः इसको दोबारा से भारत सरकार को इसको मैंने भेजा है कि इसमें जो बजट है वो ज़्यादा है, सही हो, और उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। सर आखिरी सवाल ये है, 2027 का चुनाव नज़दीक है, तो कांग्रेस में भी दावेदारों की लंबी लिस्ट मची हुई है। कैसे सरकार और जो संगठन है, जो कांग्रेस का संगठन है, उसको आप संतुलित करेंगे और सरकार से लड़ाई लड़ेंगे? देखिए, दावेदार है ना, बहुत अच्छी बात कही। बहुत सीटों पे रहते कार्यकर्ता रहते हैं, उनका अधिकार भी है। कई लोग प्रयास करते हैं, मेहनत करते हैं, अधिकार होना चाहिए और टिकट मांगने में कोई हर्ज भी नहीं।
लोकतंत्र की ये खूबसूरती भी है और अच्छी बात है। लेकिन ये इतना जरूर मेरा है कि जो इस प्रदेश की जनता आज चाह रही है, धामी जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को विशेषकर पहाड़ क्षेत्र में 28 में से 25 विधायक की सरकार को मिले और एक बड़े बहुमत के साथ सरकार बन पाए। लगातार इस क्षेत्र की अवहेलना हो रही है, सौतेला व्यवहार इस क्षेत्र के साथ हो रहा है। इससे लोग दुखी भी हैं, परेशान भी हैं, लोग इस सरकार को हटाना भी चाहते हैं। लेकिन सर भाजपा के लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में गुटबाजी है और कई सीटों पर विधायक प्रत्याशी नहीं है, तो कैसे आप लोग इसको पार कर रहे हैं? मैं यही कह रहा हूँ, एक तो ये है, दूसरा ये है कि जहाँ तक आपने प्रत्याशियों की बात कही है, कांग्रेस बहुत मजबूत ग्राउंड पे बहुत मजबूत है। बहुत अच्छे लोग कांग्रेस में हैं, पढ़े लिखे हैं, दूरगामी सोच के लोग हैं, नौजवान हैं और बहुत यंगस्टरों को भी टिकट मिली है। ऐसा नहीं कि हमारी हर जगह बहुत अच्छा हुआ है और कोई विधानसभा ऐसी नहीं, जैसे विधानसभा में 8-10 तो मैं ब्लॉक प्रमुख हूँ, वर्तमान लगा करके नगर पालिका के चेयरमैन हैं, जो एक बेसिक चीज़ छात्र संघ के अध्यक्ष हैं, तो ऐसा नहीं जिला पंचायत के साथी हैं, जिला पंचायत के वर्तमान अध्यक्ष हैं। हमें कोई पूरी टीम है, संगठित होकर काम करने की जरूरत है। मैंने पुनः कहा कि लोग प्रदेश के लोगों के हित में कांग्रेस को भी एकजुट हो करके जो लोग चाह रहे हैं वो परिवर्तन का दौर लाना हमारी जवाबदेही पे कांग्रेस के सारे लोग एकजुट हैं। हर कार्यकर्ता ऊपर से लेकर हर हमारा बड़ा नेता, हमारा जो टिकट के दावेदार हैं और जो हमारे कार्यकर्ता सब एकजुट हैं। हम चाहते हैं कि प्रदेश हित में कांग्रेस आने बहुत जरूरी है। जो पिछले 10 सालों में यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था बिगड़ गई है, शिक्षा की व्यवस्था बिगड़ गई है, यहाँ की सड़कों की व्यवस्था बिगड़ गई है, यहाँ की तमाम रोजगार की व्यवस्था बिगड़ गई है, ये तमाम चीज़ों को पुनः पटरी पे लाने के लिए कांग्रेस की जरूरत है और लोग चाहते हैं और हमारे लोग भी इस समय चाह रहे हैं कि वे सब एकजुट होकर लड़े और कांग्रेस को आगे ले जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये हमारे साथ इस समय बद्रीनाथ के जो विधायक हैं लखपत सिंह बुटोला, उन्होंने शानदार बातचीत की और उनका साफ तौर पर कहना है बद्रीनाथ विधानसभा के विकास के लिए वो कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे और साथ में तमाम मुद्दों पर उन्होंने बारीकी से अपनी बात रखी। अब देखना ये वाली बात होगी 2027 का जो रण होगा उसमें किसकी जीत होगी और कौन अपने विकास के जो विजन है उसको जनता तक पहुंचाएगा। आप लोग लगातार देखते रहे BBC उत्तराखंड। नमस्कार।